नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी की रसोई में क्या बनने वाला है। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं पारंपरिक तरीके से गाजर का अचार। तो चलिए देखते हैं कि वो किस तरीके से पारंपरिक तरीके से बनाती हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 kg गाजर, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इसको थोड़ा सा हवा पंखे के नीचे सुखा लिया है। अब मैं इसको कट करके आपसे मिलती हूँ। मैंने इन गाजरों को लंबे लंबे टुकड़ों में इस तरीके से, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, काट लिया है। अब मैं इस कटे हुए गाजर को इस बाउल के अंदर डाल दूंगी। आप सिल्वर का जो बर्तन आता है ना, सतही, उसको हिंदी पता नहीं, सिल्वर का जो बर्तन आता है उस बर्तन में छोड़ करके बाकी किसी भी स्टील में या फिर इस तरह के बर्तन में, पेंट वाले जो होते हैं ना, उसमें कर सकते हैं। या फिर शीशा के जार में भी, शीशा का जार तो सबसे अच्छा होता है, उसमें आप रख सकते हैं बना के। मैं इन सभी गाजरों को उठाकर इस बर्तन में डाल दूँगी। मैंने इन सभी गाजरों को इस बर्तन में रख लिया है। अब मैं डालूँगी इसके अंदर 2 टीस्पून के बराबर नमक और 1 टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर। इनको मैं इसके अंदर डाल दूँगी। डालकर मैं इसको अच्छे से इस तरीके से चला दूँगी। चलाने के बाद, इसको अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसको ढक कर रख दूँगी रात भर के लिए, पानी छूटने के लिए। मैं इसको ऐसे रख दूँगी। मैं दूसरे दिन अचार का मसाला तैयार करके अचार बनाऊँगी, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और स्टेप बाय स्टेप मैं इस पारंपरिक अचार की विधि को मैं आपको बताऊँगी। सो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक, लास्ट तक देखें। मैं कल आपसे अचार का मसाला किस तरीके से क्या क्या डालकर तैयार करते हैं मैं आपसे शेयर करूँगी। इस कैरेट को भिगोए हुए 1 दिन हो चुके हैं, लगभग 20-21 घंटा के आसपास हो चुका है। अब मैं इसमें जो पानी निकला हुआ है, इस पानी को हटा दूँगी, रिमूव कर दूँगी। और इसका अचार बनाने के लिए मैं लूँगी, एक मसाला तैयार करूँगी, जिसके लिए मैंने लिया है 6-7 सूखी हुई लाल मिर्च लिया है मैंने। 2 टीस्पून के बराबर मैंने पीली सरसों लिया है। 1 टीस्पून के बराबर काली राई जो होता है वो लिया है मैंने। 1/2 टीस्पून लिया है मेथी दाना और 1 टीस्पून लिया है सौंफ और 1/2 टीस्पून ही लिया है मैंने अजवाइन और 1/4 टीस्पून लिया है मैंने कलौंजी। इन सभी चीज़ों को मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। इसके साथ मैं लहसुन भी डालूँगी। सबसे पहले मैंने लहसुन और सूखी लाल मिर्च को ड्राई रोस्ट कर लिया है, क्योंकि लहसुन और मिर्च को ड्राई रोस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब मैं इन मसालों को डालकर इसी के साथ रोस्ट कर लूँगी। इन मसालों को बहुत देर तक नहीं भूनना है, बस हल्की सी अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू आने लगे, फिर इसको मैं इसका गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी। देखिए, इसमें से चट चट की आवाज़ आनी शुरू हो गई है। अब मैं इसका गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी। ज़्यादा जलाएंगे तो फिर ये इसका जला जला सा स्वाद आने लगेगा, इसलिए इसको ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दी। इन सभी चीज़ों को मैंने लो फ्लेम पे रोस्ट किया है। अब जब ये ठंडा हो जाएगा, फिर मैं इसका दरदरा सा पाउडर बना लूँगी। मैंने इन मसालों को पीस कर तैयार कर लिया है, दरदरा पीस लिया है मैंने।
सभी मसालों को एक साथ मैंने पीस लिया है बिना पानी का। इसमें लहसुन डाला हुआ है ना, इसलिए ये थोड़ा सा सना सना सा लग रहा है। ये लहसुन मिर्च मसाले सभी को एक साथ मैंने दरदरा पाउडर बना लिया है। अब चलिए मैं अचार बनाने का प्रक्रिया शुरू करती हूँ। अब मैं इन सभी गाजर के टुकड़ों को मैं इसके अंदर इस थाली में डालूँगी। पानी को मैंने पहले ही रिमूव कर दिया हुआ है इसका। अब मैं इन मसालों को इसके अंदर डाल दूँगी, सभी मसाले डाल दूँगी इसके अंदर। उसके बाद मैं डालूँगी नमक, 1 टीस्पून के बराबर है ये, क्योंकि ध्यान रहे कि पहले से भी मैंने नमक और हल्दी के पानी में भिगो के रखा हुआ था इसको। अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला दूँगी। तेल मैं बाद में डालूँगी, ये आप देखिएगा कि मैं कब तेल डालने वाली हूँ। मैं इसको मिलाने के बाद आपसे मिलती हूँ। मैं इसके अंदर डालूँगी हाफ टीस्पून के बराबर काला नमक। अब मैं इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हाथ से मसल कर मिला लेंगे। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से मैं बना रही हूँ। ये आप इस अचार को 1 साल तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, ताकि बीच में जो भी मैं सामग्री डालती जाऊंगी आपसे मैं शेयर करूंगी, हर एक चीज़ को मैं शेयर करूंगी। तो प्लीज़ आप ध्यान से देखें इस रेसिपी को। अब मैंने इन गाजरों को बहुत ही अच्छी तरीके से मसल कर मिला लिया है। अब फिर से मैं उसी बर्तन में डाल दूंगी। डालकर 1 दिन के लिए फिर से मैं इसको ढक के रख दूंगी। 1 दिन के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। उसके बाद देखते हैं कि मैं क्या करने वाली हूँ। इसको मैं अब ढक कर अच्छी तरीके से रख दूंगी। दबा के इसको ऐसे दबा के रखेंगे और मैं ढक दूंगी इसको। मैंने इस गाजर के अचार को इस बर्तन से निकाल करके इस थाली में डाल दिया है। मैंने थाली में डालकर अलग अलग करके इस तरीके से मैंने पसार दिया है। अब मैं इसको धूप में थोड़ा दिन भर के लिए धूप में छोड़ दूंगी। अब ये तेल बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर थाली में तेल को न डाल करके अचार को कढ़ाई के अंदर डाल दूंगी, ताकि तेल अच्छे से सूख जाए। अब अचार को इसके अंदर डाल करके उसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिला दूंगी, ताकि तेल सभी अचार के पीस में अच्छी तरह से लग जाए। देखिए हाथ से मिलाऊंगी मैं। हाथ से मिलाने से क्या होता है कि वो अच्छे तरीके से मिल जाता है। इस अचार को मैंने बहुत अच्छी तरीके से मसल कर मिला दिया है। अब इसको मैं एक कांच के डिब्बे में भर के रख दूंगी। बीच में आप कभी कभी हफ्ते 2 हफ्ते पर बीच में इसमें धूप लगाते रहें। ये 1 साल तक आराम से टिकेगा। ये 1 साल तक आप इस अचार का एंजॉय लेके आराम से खा सकते हैं। देखिए मैं इसको एक कांच के डिब्बा में भर के रख दूंगी। अब देखिए ये बिल्कुल रेडी है। अब डिब्बा में भर के इसको रख दीजिए।
देखिए मैंने अचार को जार के अंदर, कांच के जार के अंदर भर लिया है। शीशे का जार है। मैंने 2 जार में भर लिया है और थोड़ा सा बच गया था, उसको मैंने अभी डेली यूज़ के लिए अलग रख लिया है। और इन 2 जारों को मैं बंद करके रख दूँगी स्टोर करके। आप प्लीज़ मेरे तरीके से इस तरह आप 1 साल तक स्टोर करने वाले गाजर का अचार का रेसिपी एक बार बना कर देखें। मुझे पता है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही आसान तरीके से मैंने मैंने मसाला तैयार करके हल्का सा उसको रोस्ट करके पीस के जिस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, बिल्कुल आप भी उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बना करके देखें। मुझे पूरा विश्वास है आपके अचार भी बहुत ही अच्छे उतरेंगे, बहुत अच्छा बनेगा। आप इस अचार को 1 साल तक स्टोर करें। गाजर का अचार है, आपको पता ही है कि गाजर कितना हेल्दी होता है हमारे लिए। आप गाजर का इस तरह से अचार बनाकर डेली उसको आप खा सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।